अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA की जो मार्केट है पिछले एक साल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, उसके ऊपर कुछ तज्ज़िया और कुछ एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तमाम DHA इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो आपको ओवरव्यू देंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ साद भाई हैं। जी साद भाई, अगर हम स्टार्ट करें DHA 1 से, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज का तज्जिया पूरे DHA इस्लामाबाद के बारे में, DHA 1, DHA 2, DHA 3, 4, 5, 6, फेज़ 2 एक्सटेंशन, DHA वैली। DHA में फेज़ 1 के बारे में अगर मैं बात करूँगा, जानना हमें ये है कि पिछले एक साल में उसके अंदर कितनी चेंजेस आई, कितना डिफरेंस आया। पिछले एक साल में DHA फेज़ 1 ने ग्रोथ की अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए की। डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट इंक्रीज़ करी थी। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया हुआ था, टैक्स में रिलैक्सेशन थी, एमनेस्टी स्कीम चल रही है। तो इस सारे चीज़ों के होते हुए ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट ने पिंडी इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा ग्रो किया और बहुत ज़्यादा तेज़ मार्केट चल रही है। तो DHA फेज़ 1 कैसे पीछे रहता है? ये तो एक पूरी सैचुरेटेड मार्केट है। यहाँ पे घर बने में कोई भी अनडेवलप्ड प्लॉट फाइल की हैसियत से नहीं है, सब रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है और पूरी तरीके से बना हुआ है। तो इस सारे सिलसिले के होते हुए DHA फेज़ 1 ने भी प्रोग्रेस किया, उस तरीके से तेज़ प्रोग्रेस नहीं की जिस तरीके से बाकी एरियाज़ ने की, लेकिन इस एरिया ने भी तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए की प्रोग्रेस की। ठीक है। अच्छा साथ भी, अगर हम इसी के साथ DHA 4 है उसको अगर देखें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई, जबकि वो उस हवाले से डेवलप भी अभी इस टाइम के ऊपर नहीं है। उसके क्या वजूहत हैं? बिल्कुल, आपने DHA फेज़ 4 को DHA 1 के साथ बहुत अच्छा जोड़ा। DHA 1 के साथ DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन के नाम से एक इलाका बनाया गया था, जिसको बाद में DHA फेज़ 4 कहलाया गया। उसके अंदर जो भी रीबैलेटिंग हुई, जो भी उसके अंदर सिलसिले हैं, पिछले कुछ अरसे से तकरीबन एक साल पहले हमने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई तो DHA फेज़ 4 उस वक्त ऑल ड्यूज क्लियर फाइल सेक्टर ABC के अंदर तकरीबन 70 से 80 के ब्रैकेट के बीच में खड़ी थी, एक कनाल की फाइल। और यही वो फाइल है जो कि रीबैलेटेड है। इसके अलावा जो भी DHA फेज़ 4 के अंदर फाइल्स हैं वो रीबैलेटेड नहीं है। तो ABC की जो फाइल्स थी ये तकरीबन 70 से 80 के ब्रैकेट से लेकर अब चली गई हैं तकरीबन 140 से 170 के ब्रैकेट के अंदर। और जो इसके अंदर अनबैलेटेड फाइल्स थी, यानी सेक्टर डेल्टा की, इको की, फैल्कन, G और M तक जितनी भी अनबैलेटेड फाइल थी, आर्मी एलोकेशन फाइल्स थी, वो भी तकरीबन जो आखिरी फाइल थी वो तकरीबन उस वक्त 35 लाख रुपए के ऊपर चलती थी। जो कि डेल्टा की फाइल थी वो तकरीबन 58 to 60 लाख रुपीस के ब्रैकेट में आती थी। अब आखिरी फाइल से लेके डेल्टा तक ये फाइल स्टैंड कर रही हैं तकरीबन 55 लाख से लेके तकरीबन 85 लाख के ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर इसका मतलब है कि इसमें भी बहुत ग्रोथ आया। क्या इसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ है कि कोई बैलेटिंग होने वाली है? देखें, कभी भी आप परचेजिंग करें, एक मार्केट का नॉर्म होता है, चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ कि DHA फेज़ 4 ने बहुत ग्रो किया, तकरीबन ऑल ड्यूज क्लियर फाइल उस दौर के अंदर 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक गई और फिर वो वहाँ से रिवर्स होकर 70 लाख रुपए तक आ गई, क्योंकि एरिया अभी तक अनपोजेशन है। तो अनपोजेशन के अंदर ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा अनकरीब, लेकिन फिर भी एरिया अनपोजेशन है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई भी बैलेटेड ABC के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। 140 से 170 75 के 70 के ब्रैकेट के अंदर। इस सिचुएशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है मार्केट से वो ये आता है कि ये कहीं रिवर्स ना हो जाए, उसको कैसे आप काउंटर करते हैं? देखिए, बात ये है कि व्हाट गोज अप अनटिल अनलेस इट हैज़ अ गुड बेस अंडर इट, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो ये मार्केट DHA फेज़ 4 की या DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की या DHA वैली की, अगर मार्केट्स जो नॉन पोजेशन एरियाज़ हैं उनकी अगर मार्केट्स को बढ़ती हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ख़ास बबल के बाद कुछ ना कुछ सेटलमेंट आना बड़ा नॉर्मल है। वो कितना सेटलमेंट होगा उसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया नहीं जा सकता कि ये एक 70 से कीमतें वापस 70 लाख रुपए पे आ जाएंगी, ये तो चांसेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि अनडेवलप प्लॉट एक 70 से एक 50 के ऊपर आ जाएं, या फिर जो अनबैलेटेड फाइल्स हैं वो 85 से ट्रिकल डाउन करके 65 70 के ऊपर आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज चल रहा है, एमनेस्टी स्कीम चल रही है, तो मुमकिन है इससे ऊपर भी चला जाए। लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जो किसी फ्यूचर के बगैर हैं। प्लॉट कब मिलेगा? जाके उस एरिया को गूगल अर्थ करके देखें, सबसे फर्स्ट इंस्टेंस पे अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल्स के ऊपर बैठ के कि कितना एरिया डेवलप्ड है, मुझे क्या मिलेगा उस प्लॉट फाइल के अगेंस्ट या उस जो भी मैं चीज़ ले रहा हूँ। तो इस नीयत से ना लें कि आपको वो अनकरीब पोजेशन मिलेगा। हाँ, इस नीयत से ज़रूर लें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर अप एंड डाउन होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो अप एंड डाउन होता है। साथ भी मूव करते हैं आगे DHA 2 की तरफ। DHA 2
जिसने इस मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से DHA को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गेन किया है प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सर्टन ऐसी चीज़ें जो कि आपको लग रहा है कि बाकी DHAs ने उतना गेन नहीं किया, इसने क्यों कर लिया? लेकिन जब हम DHA फेज़ 2 की बात करते हैं तो DHA फेज़ 2 सिर्फ एक इन्वेस्टर मार्केट ही नहीं है। DHA फेज़ 2 के अंदर बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, अस्करी के भी और अलगुरैर के भी, तो लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो उस हिसाब से एक सैचुरेटेड मार्केट है। लेकिन जब हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने इस तरीके के ऑप्शन दी कि लोन ले लो, घर बना लो, बैंक लोन्स ले लो, गवर्नमेंट उसको और भी आसान कर रहा है वक्त के साथ साथ, उसके अलावा एक्सटेंड कर दिया उस मामले को, और अब ये 2021 के दिसंबर तक एक्सटेंडेड है, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो तेज़ी एक्सपेक्टेड थी और वो तेज़ी आ गई। तेज़ी वैसे इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये तकरीबन 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए पे चले जाएगा, लेकिन जब मार्केट ने 2.25 से 3.5 के बीच में अपने आप को करेंटली स्टेबल किया, तो विच इट वाज अ ह्यूज ग्रोथ। जो ओरिजिनल वर्थ इन प्लॉट्स की थी यहाँ पे तकरीबन 1.70 से 2.25 के ब्रैकेट के अंदर उस टाइम पे प्लॉट चल रहे थे, यानी एक साल पहले राइज आने से पहले। लेकिन DHA 2 ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस किया। अब ये 2.25 से 3.5 का प्रोग्रेस तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है, और ख़ास तौर पे इतने एक्सपेंसिव DHA के अंदर। लेकिन DHAs कभी नीचे नहीं आते। सो अगर इस मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फ्यूचर के अंदर अगर ये स्टेगनेंट भी हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट के अंदर, या वो बबल बर्स्ट हो जाए और ओवरऑल मार्केट नीचे गिर जाए, तो DHA 2 की वो मार्केट है जो अपनी प्राइस को सस्टेन करेगी, स्टेबल रहेगी, और आने वाले लंबे अरसे में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी घर बनाने के लिए। उसके अलावा भी अगर DHA 2 को देखा जाए तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं इस फेज़ के अंदर DHA की, स्कूलिंग से रिलेटेड, मॉल से रिलेटेड, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ऑफिसेज से रिलेटेड, मतलब काफ़ी बड़ा इनका दुनिया उसके इर्द गिर्द बस गई है, और रिंग रोड उसको और ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट देगी। फर्दर रिंग रोड है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस उसको वैसे ही लग रही है, एक तरफ कहूटा रोड लग रही है, वो इतनी एक्सेसिबल नहीं है फिलहाल, लेकिन एक तरफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, एक तरफ GT रोड, ये वो दो मेन सड़कें हैं पिंडी इस्लामाबाद की, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को बेहतरीन करती हैं या किसी प्रोजेक्ट को बेहतर सपोर्ट करती हैं उसके प्रोग्रेस के अंदर। DHA 2 को वो दोनों लगती हैं। अच्छा, साथ में ही उसके फिर हमें DHA 5 मिल जाता है। DHA 5 ने भी इस मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, और पिंडी इस्लामाबाद में DHA 5 इस टाइम पे उन DHAs के अंदर है जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, और उसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, छोटे बड़े प्लॉट्स सबकी, और डेवलप भी है ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा। उसके बारे में बताएं ज़रा। वेल, DHA 5 एक बहुत ज़बरदस्त DHA, बहुत हैपनिंग DHA। उसके अंदर 5 मरले का साइज़ भी मिलता था हमें 8 मरले का साइज़ भी मिलता है, 10 मरले का भी और 1 कनाल का भी। वैसे तो DHA 2 में भी ये हमें साइजेस मिलते हैं 5 और 10 मरले के, 8 मरले का नहीं, लेकिन DHA फेज़ 5 उस हिसाब से बहुत अच्छा था। फिर DHA फेज़ 5 के अंदर बहुत ज़बरदस्त बात ये थी कि जो चीज़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के बहुत करीब थी, डेवलप्ड थी, तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के अंदर 1 साल पहले चल रही थी। फिर जैसे जैसे आप पीछे चले जाएं, आपको 1 कनाल का प्लॉट वहाँ पे 90 लाख रुपए का भी मिल जाता था। डेवलप्ड सेक्टर H के अंदर, सेक्टर F के अंदर 90 लाख रुपए का 1 कनाल का प्लॉट उस वक्त मिल जाता था। लेकिन आज की मार्केट में ये एक दो जो ज़बरदस्त शिफ्ट आया, यानी 1 साल पहले अगर हम 5 मरले के प्लॉट को भी देखें तो वो भी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का चल रहा था। लेकिन इस ज़बरदस्त शिफ्ट के बाद जब हम इस मार्केट को देखते हैं तो बहुत अच्छे प्लॉट्स जो शुरू के प्लॉट्स थे 1.5 करोड़ रुपए या 1.60-70 की ब्रैकेट के अंदर वाले प्लॉट्स तकरीबन 2.5 करोड़ को सलाम कर रहे हैं। 2.5 करोड़ 2.45 उनकी करंटली डिमांड्स हैं, जहाँ पे भी आपका उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल जाए। फिर जैसे जैसे आप पीछे चले जाएँ, अब कुछ भी 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट, यानी कम से कम भी अगर मैं कहूँ कि बहुत हद मार भी लें तो हमें डेवलप्ड चीज़ 1.5 करोड़ रुपए की या उससे प्लस ही मिलेगी। यानी अगर हम बहुत पीछे भी चले जाएं तो 90 से 1.5 करोड़ रुपए की ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त है। यानी बहुत मैनी टाइम्स इसके अंदर ग्रोथ है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि दुगना हो गया, लेकिन डेफिनेटली 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया, और ये बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। इसी तरह 5 मरले का प्लॉट भी 70-75 लाख रुपए को सलाम करने लगा। वो प्लॉट जो बढ़ ही नहीं रहा था, जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, अनडेवलप्ड प्लॉट्स हैं ये, 45 से 50 लाख रुपए के अब तकरीबन 70-75 लाख रुपए की कहानियाँ कर रहे हैं। 10 मरले के प्लॉट भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। यानी 10 मरले के प्लॉट ने भी इमेंस ग्रोथ दिखाई। और अनडेवलप्ड प्लॉट्स जिस एरिया के अंदर F1 ब्लॉक था, यहाँ पे ज़मीन के अगेंस्ट अनडेवलप्ड फाइल्स हैं, आर्मी एलोकेटेड फाइल्स हैं, तो वो भी तकरीबन 135-145 ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रही हैं, जिसके अंदर 15 लाख रुपए के ऐसे ड्यूज़ हैं जो आपने 3 साल में अदा करने हैं। यानी आपको ये अप टू डेट फाइल या अप टू डेट या ये ड्यूज़ अनपेड करके फाइल 135-145 में मिलेगी। इसका मतलब है कि 150-160 इस
प्लॉट की टोटल वर्थ होगी। फिर इसके अंदर जे और के नई अलॉटमेंट्स आई, उसके अंदर शुरू में 5-5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बेस्ड अलॉटमेंट्स आई, 5-5 लाख रुपए का ओन आया। लेकिन अब एक कनाल के प्लॉट के ऊपर तकरीबन 25 से 35 लाख रुपए के ओन के बीच में फ्लोट कर रहा है। 10 मरला का प्लॉट तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के ओन के अंदर स्टैंड कर रहा है, जो कि कमेंडेबल था और कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कमर्शियल भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है DHA फेज़ 5 के। और DHA फेज़ 5 वो फेज़ है DHA का जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे फॉल करता है, जिसको बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा रावलपिंडी रिंग रोड से इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। दोचा डैम से जो कि FW डेवलप कर रहा है बिल्कुल इसके पीछे। तो ये वो DHA होगा जो कि 10 सालों में DHA 2 को टक्कर देगा या मे बी क्रॉस भी कर जाए। अच्छा, आगे जाते हैं साथ भाई, जो सबसे ज़्यादा हमने जिस प्रोजेक्ट के साथ मेहनत की DHA 3, और DHA 3 ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है पिछले 1 साल के अंदर, उसके बारे में बताएं प्लीज़। वेल DHA 3 के अंदर 2 फेजेस आ जाते हैं ज़ोएब भाई। एक इलाका आ जाता है न्यू पिंडी वाला, और जिसको हमने बिल्कुल कवर नहीं किया, कवर करना चाहिए था। और एक इलाका आ जाता है उसके अंदर सरीन सिटी, और सरीन सिटी के अंदर भी 2 टाइप के अलॉटमेंट्स हैं। एक है सेक्टर A और B जो कि पहले गार्डन सिटी से एक्वायर हुए और उसके अंदर कुछ DHA ने भी फाइल्स बेची। और उसके अंदर एक आती है कि आर्मी एलोकेशन फाइल्स, जिसके अंदर D, E, F, G, H, J सेक्टर्स तक आ जाते हैं। और इसके अंदर सारी आर्मी एलोकेशन हुई, एक कनाल की एलोकेशन थी, G में 5 मरले और 8 मरले 10 मरले की एलोकेशन भी थी। इन सारे एरियाज़ ने बड़ा ग्रो किया। सबसे पहले अगर मैं न्यू पिंडी की बात करूं तो न्यू पिंडी वो इलाका था जहां पे 2 कनाल का प्लॉट भी आपको 2 कनाल के प्लॉट्स भी हैं, वहाँ पे आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिल जाता। लेकिन अगर अब आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 1 कनाल का प्लॉट भी बड़ी मुश्किल से आपके हाथ आए। 1 कनाल का प्लॉट वहाँ पे 75 के ऊपर, तो मेरे से एक बंदा काफ़ी अर्से पहले लास्ट टू लास्ट ईयर वो कि यार इसी तरह 75 के ऊपर निकाल दें इस 1 कनाल के प्लॉट को। लेकिन अब वो 1 कनाल का प्लॉट भी 1.25 करोड़ रुपए की बात करता है और स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर A और B ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए उसके अंदर जो अनडेवलप्ड ब्लॉक्स हैं सेक्टर D, E, C भी अनडेवलप्ड है पार्शली। तो जो अनडेवलप्ड ब्लॉक्स हैं वो भी बड़े एक्सपेंसिव हो गए। उसके अंदर भी 10-10 मरले के प्लॉट तकरीबन 60-70 80 की कहानियां करना शुरू हो गए। लेकिन वंस अगेन जब अनडेवलप्ड प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो बहुत रिस्की आ जाती है। उस टाइम के फेज 3 न्यू पिंडी की तरफ DHA कोई मामलात नहीं कर रहा, ना उसके ऊपर पोजेशन की कोई बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं उसकी तरफ रुझान क्यों नहीं है DHA का, वो DHA ही बेहतर बता सकता है। लेकिन उसके अंदर भी लेना चाहिए आपको जो भी डेवलप्ड है। DHA फेज 3 न्यू पिंडी वो इलाका है जिसको रिंग रोड से भी सबसे मेगा इम्पैक्ट आएगा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है रिंग रोड के एक्सेस से, रेडियो पाकिस्तान के इंटरचेंज से। और ये वो इंटरचेंज है जो बन भी रहा है, तो एक्सेसिबल होगी। जो गवर्नमेंट बनाएगी उसको DHA को या DHA 3 को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो DHA 3 न्यू पिंडी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अंदर 10-10 मरले के बुलेवर्ड के ऊपर कमर्शियल भी हैं सामने, तो कुछ दरख्त वगैरह आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे हम अपनी वेजिटेशन को खा रहे हैं ये भी खा पी जाएंगे और इसको ये किसी के घर में चूल्हा जलाने के काम आ रहा होगा। बट स्टिल जो न्यू पिंडी वाला एरिया उसमें DHA की तरफ से क्लैरिटी का भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है उस प्रोजेक्ट के अंदर। उस हवाले से क्लैरिटी नहीं है और काम भी उस हवाले से नहीं हो रहा है इसके अंदर। DHA 3 में साथ भी कमर्शियल पे आपने बहुत काम किया, उनका क्या बना? मैं DHA 3 सरीन सिटी के बारे में बताऊं जी। फिर सरीन सिटी के अंदर ज़ोएब भाई 2 किस्म की फाइल्स थी। एक आर्मी एलोकेशंस थी। आर्मी एलोकेशंस मुझे याद है कि J की तो 45 में रोल रही थी। D और E की ऐसे कनाल की फाइल, एक कनाल की फाइल 45 में रोल रही थी कि कोई ले ले उनको 45 लाख रुपए का 1 साल पहले आज से। फिर जो D और E, F की आर्मी एलोकेशन फाइल थी वो तकरीबन 55-1 लाख रुपए की। मैंने उनको 62 का भी सेलिंग की मार्केट में, 65 की भी की। फिर वो रिवर्स होते होते तकरीबन 50 से 55 के ब्रैकेट के अंदर फॉल करने लगा। वो भी अप टू डेट थे। उसके ऊपर जैसे एक आर्मी ऑफिसर को उसका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है तो तकरीबन 20 साल की उसमें पेमेंट प्लान होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ ना कुछ पैसे दे दें। तो वो भी इसी तरीके से अप टू डेट आपको मार्केट के अंदर मिलती है। 18-19 लाख रुपए के उसके ऊपर ड्यूज थे। कुछ 3 से 4 लाख रुपए ऑफिसर ने पे कर दिए अभी तक, बाकी रिमेनिंग आपने पे करने हैं। तो खैर 55-1 लाख रुपए उसका उस वक्त मार्केट वर्थ थी। ठीक है। आज वही फाइल 1.25 से यानी 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के बीच में खड़ी है जो DEF की, और ख़ास तौर पे उसमें कैटेगरी प्लॉट्स लोग बहुत पसंद करते हैं, रोड्स के और कॉर्नर्स। इसी तरह J और H की बात करें या G की बात करें तो उसके अंदर प्लॉट्स तकरीबन 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ से ऊपर तो नहीं कहूँगा, 98 का भी मिल जाता है लेकिन पिछले टाइम पे कुछ मिल रहा था। 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ 15-1 लाख रुपए तक की उसकी वैल्यूज़ थी। उस पर डिपेंड करता है कैटेगरी, बुलेवर्ड, कॉर्नर, इस तरीके से 5-5 मरले के प्लॉट ने भी बहुत प्रोग्रेस की। ये 19-20 लाख रुपए का चलता हुआ प्लॉट आज
37 से 40 लाख रुपीस की ब्रैकेट को सलाम कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ओवरऑल इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, यानी 100% से ज़्यादा इस एरिया को ग्रोथ मिली। और आसानी हुई उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए या उन सूबेदारों के लिए या उन हवलदारों के लिए कि जिनको यहाँ पे प्लॉट अलॉट हुए। और मैं कहता हूँ कि उनकी कुछ उनकी ज़िंदगी के मामलात अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। फिर जो इनके अंदर डेवलप्ड एरियाज़ हैं सेक्टर ए और बी, वो तकरीबन कुछ उसमें बैरिया भी प्लॉट्स बेच रहा था, कुछ DHA भी प्लॉट्स बेच रहा था। फिर उसके अलावा और भी प्लॉट्स अवेलेबल थे। कमर्शियल प्लॉट्स की ऑल ड्यूज क्लियर की एक ज़बरदस्त किस्म की डील मार्केट के अंदर पड़ी थी। कुछ इंस्टॉलमेंट बेस्ड भी उसके अंदर अवेलेबिलिटी थी, उसने भी बड़ा ग्रो किया। तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बीच में अच्छे प्लॉट्स मिल जाते थे ऑन एवरेज। अब तकरीबन यही प्लॉट्स 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। और अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लॉट है तो वो डेफिनेटली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्थ रखता है। अगर कमर्शियल प्लॉट्स की मैं बात करूं तो कमर्शियल प्लॉट 280-85 के बीच में ऑल ड्यूज क्लियर पड़े थे 7.11 मरले के। अब यही कमर्शियल 3.5-4 की बात कर रहे हैं, यानी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई। ये सब कुछ डेवलप था और पोजेशन वाला था जो सेक्टर ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो DHA-3 ने भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस किया। अच्छा साथ भी DHA-6 की तरफ अगर जाएं, आजकल की मार्केट को अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी हमें मूवमेंट जो है वो DHA-6 की मार्केट में नज़र आ रही है। उनके रेट्स भी हैं, अप्रिशिएट हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है उसकी। उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वेल, जब मैं DHA फेज 6 की बात करता हूँ तो DHA फेज 6 के अंदर एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर तकरीबन 400 प्लॉट्स बैलेट हैं, यानी वही एक्चुअली DHA फेज 6 कहलाता है। और इसका ओरिजिनल नाम DHA फेज 2 एक्सटेंशन है। 400 प्लॉट्स बैलेट हैं जिसमें 200-250 प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि पोजेशन के काबिल हैं। पोजेशन तो DHA नहीं दे रहा उनको, लेकिन डेवलप्ड है ऑन ग्राउंड। और 150 प्लॉट्स शायद ऐसे हैं कि जो कि डेवलप नहीं है, लेकिन उनको वो बैलेट कर दिया गया है। शायद DHA के पास ज़मीन है, DHA उनको किसी वक्त में डेवलप करेगा। ये प्लॉट्स तकरीबन 1 करोड़ 15 से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक की ब्रैकेट के अंदर मार्केट के अंदर फॉल कर रहे हैं। जबकि 1 साल पहले उन क्लाइंट को याद होगा कि जिन्होंने हमसे 2 इस तरीके की फाइल्स ली, कॉर्नर नॉन कॉर्नर, 55 लाख रुपए में मैंने उनको ये दिलवाई, जो कि उस वक्त भी मार्केट से रिलेटिवली एक्सपेंसिव थी। लेकिन वो डेफिनेटली अल्लाह जिससे फ़ायदा देना चाहे उससे फ़ायदा देते हैं। तो खालिद साहब ने उस वक्त ये फाइल्स हमसे ख़रीदी 55 लाख रुपए में, कॉर्नर नॉन कॉर्नर ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग दोनों प्लॉट्स। और आज डेफिनेटली कॉर्नर की वर्थ तो 1.25 से शायद ज़्यादा ही हो, लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन उनको डेवलप उनके प्लॉट्स के ऊपर 1.20-1.30 शायद उनको मिलते हों। 1 साल के अंदर उन्होंने इतनी ग्रोथ हासिल की। तो ओवरऑल इस एरिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी किस्म की ग्रोथ आई। अच्छा साथ भी इसमें जो पीछे के सेक्टर्स आ जाते हैं जो कि अभी बैलेट नहीं है, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उन ब्लॉक्स की हवाले से कि उनका क्या फ्यूचर है और उनके जो रेट्स भी इस टाइम के ऊपर अच्छे हुए हैं। ये सिर्फ जो ओवरऑल मार्केट अच्छी हुई है उसकी वजह से इसके रेट्स अच्छे हुए हैं। अगर किसी ने ये चीज़ नहीं रखनी है लॉन्ग टर्म के अंदर तो इनको आप क्या कहना चाहते हैं? वेल, DHA फेज 2 एक्सटेंशन की ज़ुबैर भाई बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि सबसे पहले इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं। आमतौर पे DHA कभी भी I और O सेक्टर्स नहीं रखता। I इंडिया से स्टैंड करता है, O साउंड्स इट डज नॉट साउंड गुड, या I भी डज नॉट साउंड वेरी गुड। तो कभी भी DHA के अंदर I और O's आमतौर पे नहीं होते। इससे लेकर A से लेकर M तक इसके अंदर सेक्टर्स हैं। A भी अब कुछ ऐसे हैं जो फेज 2 एक्सटेंशन में फॉल करते हैं, अनबैलेटेड हैं। तकरीबन पहले चल रहे थे 45-48 की ब्रैकेट में, अब 80-85 मार्केट वर्थ उसकी चल रही है। इसी तरीके से ब्रावो इज अराउंड 70-72 ऑल ड्यूज क्लियर फाइल, थोड़ा सा ए के मुकाबले में नीचे है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ए बैलेट होगा। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा पुरानी फाइल होगी उतनी बैलेटिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, जबकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि बैलेटिंग ऑल ड्यूज क्लियर फाइल में किसी में भी हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी फाइल भी आपने 2021 में ली हुई हो और आपकी फाइल बैलेट हो जाए, क्योंकि वो ऑल ड्यूज क्लियर है या कोई उसके इस तरीके के मामलात हैं, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर ओपन फाइल्स भी हैं, इसमें वो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स भी हैं। ऑल ड्यूज क्लियर फाइल के अंदर बैलेटिंग होने के चांसेस हैं। हमने पिछले एक वीडियो में इसका एक डेवलप्ड एरिया दिखाया था जो कि अभी तक अनबैलेटेड है। तकरीबन 4000 मोर और लेस 4000 से शायद जायद प्लॉट्स वहाँ पे डेवलप पड़े हुए हैं। तो अगर DHA ने वैसे कोई कहा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई बैलेटिंग करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बैलेटिंग आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स वाले निकल जाएंगे और वो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। जैसे DHA फेज 5 बिल्कुल ये नेबरिंग में एक रेलवे लाइन का फ़र्क है। DHA फेज 5 अगर 170 के ऊपर है तो डेफिनेटली मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसकी बैलेटेड फाइल बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। गिर सकती है, ऐसा नहीं होगा कि गिर नहीं सकती, लेकिन नीचे आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन
पहले भी थोड़ा जब ये 80-85 के ऊपर थी तब भी रिस्की मार्केट थी, मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसी तरह अनवैलिडेटेड फाइलों को अगर मैं देखूं या ओपन सर्टिफिकेट्स को देखूं, इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन सर्टिफिकेट्स भी ठीक हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे बैंकों में रखने के बजाय ओपन सर्टिफिकेट्स की हैसियत से रखने में कोई हर्ज नहीं है। बैंकों में आपको सूद ही मिलेगा, सूद वाले जान है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अल्लाह के हाथ के अंदर है। रियल एस्टेट के अंदर आप स्पेकुलेट करते हैं, रख लिया, थोड़ा बेहतर हो गया, बेच दिया, ज़्यादा होल्ड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसके अंदर ओपन फाइल्स भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर अनसर्टन है सबका। yes. जो भी अनबैलेटेड है उसका फ्यूचर अनसर्टन है। मैं ये नहीं कह सकता कि जून में इसकी बैलेटिंग आ रही है या 2022 में आ रही है या 2027 में आ रही है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये बेसिकली वो एक रिस्क फैक्टर है जो इस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस तरफ प्लान कर रहे हैं तो आपने इन दोनों का बैलेंस करना है। तो इसमें इस चीज़ को ज़रूर सोचें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और आप खुद जहन बना के इन्वेस्ट करें। यानी इन्वेस्टमेंट करने से सोचने का मतलब ये नहीं है कि ज़रा खबरदार होकर इन्वेस्ट करें, जहन बना के इन्वेस्ट करें कि यार यहाँ पे कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं और यहाँ से कीमतें नीचे भी आ सकती हैं। और अभी कीमतें बहुत ऊपर गई हुई हैं और मार्केट ने बहुत ज़्यादा जंप किया, मुमकिन है कि ये यहाँ पे स्टे करे, मुमकिन है ये इससे नीचे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो कंस्ट्रक्शन पैकेज चल रहा है, ये इससे काफ़ी ऊपर चला जाए। आप सोचें यार मैं काश इसमें इन्वेस्ट कर लेता। वो साद ने मुझे कहा या जोएब भाई ने कहा कि इन्वेस्ट ना करें। हम कतन ये नहीं कह रहे, हम ये कभी भी किसी को नहीं कहते कि ना करें। इन्वेस्ट बट एट योर ओन रिस्क ऑन योर ओन डेस्टिनेशन, या अपनी डिसीजन। हमारा बेसिकली जो काम है वो ये है कि आपको वो फैक्टर्स उसके उस प्रॉपर्टी के बारे में बता देना जो कि आपको हेल्प आउट करे डिसीजन मेकिंग के अंदर। हम ये नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग कॉल करके ये पूछते हैं आप बताएं कितना रेट ये ऊपर जाएगा या कितना नीचे गिर सकता है। ये तो मार्केट खुद ही इसको वक्त के साथ डिसाइड करती है। अच्छा, साथ भी DHA6 से आगे जाते हैं, वैली की तरफ आते हैं। बाकी 6 फेज़ जो है वो आपने गिनवाए, सब के अंदर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को काफ़ी अच्छा 1 साल के अंदर गेन मिला, मगर DHA वैली को वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं मिल सका है। उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा जी, जब हम DHA वैली की बात करते हैं तो DHA वैली मेरे अपने एतबार से वो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन से ज़्यादा मैच्योर इलाका है। उसके अंदर रीबैलेटिंग भी बहुत सारे प्लॉट्स की हो गई है, उसके अंदर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाके वहाँ पे उसको एक्सेस भी कर लेते हैं, देखभाल भी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद, मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगा, हम खुद उसको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते संभाव। हम उसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाना शुरू हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कि भाई वो DHA वैली के साथ तो DHA वाले ये करने वाले हैं, तो उसके बाद हमारे साथ तो ये मामला हो जाएगा, हम इफेक्ट ही नहीं बनेंगे तो कोई और इफेक्ट ही बन जाएगा उसका। ये गलत है। मैं उसको इसलिए गलत कहूँगा कि फेज़ 2 एक्सटेंशन देखें कितना ग्रो कर गया। वो तमाम लोग जो फेज़ 2 एक्सटेंशन की प्रोग्रेस के बारे में इंतजार कर रहे थे, डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही, मुझे पता है डेवलपमेंट फेज़ 2 एक्सटेंशन की नहीं हो रही, लेकिन वो तमाम लोग जो अपने बच्चों की शादियों के लिए, वो तमाम लोग जो उनकी पढ़ाइयों के लिए, अपना घर बनाने के लिए या कोई और करने, कुछ भी काम करने के लिए आज वो इस मार्केट में बेच सकते हैं अपने प्लॉट्स को। वो टेंगो के ओपन सर्टिफिकेट्स जो किसी हाल में नहीं चल रहे थे, 21 लाख रुपए के चल रहे थे, वो तकरीबन 32-33 लाख रुपए के ऊपर चल रहे हैं। उसकी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो तकरीबन 35 लाख रुपए के ऊपर चल रही थी, वो 50-50 लाख रुपए की कहानियां कर रही है। ऑल ड्यूज क्लियर फाइल अल्फा जो 50 लाख रुपए से नीचे थी अनबैलेटेड, 80-85 के ब्रैकेट की बात कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम लोग इससे इधर से एग्जिट कर सकते हैं और किसी ऐसे इंडिविजुअल को दे सकते हैं कि जिसको यहाँ पे उम्मीद नजर आए, और उम्मीद मुमकिन है कि जो यहाँ पे ले उसका नसीब बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ हो जाए। तो DHA वैली के अंदर भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डूब गए, ख़राब हो रहा है। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ DHA और इट इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया डेफिनेटली, और प्रोग्रेसिव भी है, काम भी हो रहा है अभी है। और यहाँ पे इसको किसी तरीके से हमें लेट डाउन नहीं करना चाहिए DHA वैली को। DHA वैली अच्छी चीज़ बनेगी और हम DHA के आमतौर पे सलाम दुआ उनसे करते रहते हैं। और भी आप लोग DHA के बहुत ज़्यादा पीछे हैं कि इसको एक अच्छा आपके लिए घर बना दिया जाए, तो मैं उस चीज़ को सलाम करता हूँ कि वो तमाम लोग जो अपने घर के इस हसूल के लिए या अपने प्लॉट के हसूल के लिए मेहनत करते हैं और एफर्ट्स करते हैं। तो DHA वैली के अंदर प्रोग्रेस आ जाएगी, लेकिन हाँ इस मार्केट के अंदर सब ने बहुत प्रोग्रेस की, DHA वैली को वो प्रोग्रेस नहीं आई। 2-3 लाख रुपए का फ़र्क, 4 लाख रुपए का फ़र्क बैलेटेड फाइल में आया, अनबैलेटेड फाइल के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। अनबैलेटेड आखिरी ब्लॉकों के अंदर जिसके अंदर सरचार्जेस ज़्यादा थे वो -1 लाख रुपए के ऊपर खड़ी हैं। कमर्शियल्स के ऊपर फ़ायदा आया था लेकिन वो रिवर्स हो गया, कमर्शियल भी उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सका। होम्स के ऊपर जो ओलिएंडर के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने पोजेशन दिया, पोजेशन वाला घर तो एक्सपेंसिव है लेकिन नॉन पोजेशन वाला घर थोड़ा बड़ा है। हाँ 5 मरले के घरों ने
थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है, जो कि तकरीबन 28 लाख रुपए पे चल रहे थे, वो 35 से 37 लाख रुपए के ऊपर आ मगर गए। एज कम्पेयर टू रिमेनिंग फेजेस जो हैं वो आप वो उनका गेन जो है वो कंपेयर नहीं तो कर सकते, बाकी फेजेस बहुत ज़्यादा उस गेन तरीके से ज़बरदस्त गेन अनफॉर्चुनेटली डीएचए वैली के अंदर नहीं हुआ, लेकिन डीएचए वैली के अंदर उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्दी बेहतर मामलात हो जाएंगे। डीएचए उसे डेवलप कर रहे हैं, और डीएचए क्या, अब तो डायरेक्ट हाउसिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है Yes. और उसको खुद डेवलप कर रही है। और जब हाउसिंग अपने इंटरेस्ट के साथ उसको डेवलप कर रही है कि भाई अब डेवलप करके देना है, और यहाँ पे बहुत सारे शहीदों की बेवाओं के प्लॉट्स हैं, उनकी वालदा के बहनों के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूबेदार हवलदार अलॉटमेंट है। तो इंशाल्लाह मेरा अपना ये ख्याल है कि डीएचए वैली के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आमतौर पे 5 मरले और 8 मरले के छोटे प्लॉट ज़्यादा आसानी से ट्रेड होते हैं, यहाँ वो ज़्यादा आसानी से बच जाते हैं, यानी बस जाते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा आसानी से हो जाती है, सस्ते घर बन जाते हैं। 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला हो तो मेरा नहीं ख्याल कि 60-65 लाख रुपए से ज़्यादा के ऊपर कंस्ट्रक्शन वो करेगा इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है कि जो बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। इट इज़ स्टिल अ टिकट जिसके अंदर प्रोग्रेस आ सकती है और आ जाएगी। आपको सिर्फ उसके ऊपर यकीन करना है, अपने दिल में वो यकीन डालना है कि डीएचए वैली के ऊपर प्रोग्रेस आ जाए। बाकी हम जो है वो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं इस मामले के अंदर, आप लोग के लिए हम काम करते हैं। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा, बट इंतज़ार है इसके अंदर, ये नहीं है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कुछ हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लास्ट टाइम की जो मीटिंग के अंदर डीएचए वैली के हवाले से यही था कि जून में अनाउंसमेंट होगी इसकी। सो लेट्स सी डीएचए इसके बारे में क्या कहते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? बस ये वीडियो थी डीएचए के स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। Yes. कि जब एक स्नोबॉल चलता है छोटे से होके वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन याद रहे कि स्नोबॉल का कोई एंडिंग पॉइंट होता है, कोई ऐसा पॉइंट उस स्नोबॉल के ऊपर ज़रूर आता है कि वो नीचे जाता है और टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करें कि आपको उसके ऊपर किसी वक्त भी दुख ना हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट कर भी लें तो अल्लाह की बड़ाई के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छा फ़ायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज का लिंक भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।